हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। जिसके घर में शादी है वह 4 दिन पहले से लाइन में लग जाता है जाकर के कि हमको सिलेंडर मिल जाए। और जहां लेने लगी है, जिस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ गवार होगा, उस प्रदेश और देश की स्थिति ऐसी होगी जैसी आज दिख रही है। जनता की हमेशा आवाज उठाते हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये गरीब जनता को मारने के लिए ही बनी है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। और निश्चित तौर पर अगर इसकी आपूर्ति नहीं करती है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करने का काम करेंगे। भारतीय जनता केवल बांटने की राजनीति करती है, फूट डालो शासन करने तोड़ने की राजनीति करती है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए और आप लोग आज ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम शुभम यादव है, मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी छात्र सभा का। जी। और जिस तरह से हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज देश में बहुत हालात ख़राब है। और गांव में या कहीं भी आप चले जाइए, प्रदेश में नहीं पूरे देश में सिलेंडर की महामारी है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं और लोग सैकड़ों की संख्या में लाइन में 2 घंटा 4 घंटा से लगे हुए हैं। लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, लोगों की मौत हो जा रही है। तो इस सब चीज़ों को लेकर हम लोग जो है कि आज लखनऊ के हजरतगंज में धरना प्रदर्शन किए। जी। अच्छा, देश में जब ऐसा कुछ होता है तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं। अभी विपक्ष में और भी लोग हैं लेकिन किसी ने अभी तक इस पर आवाज़ नहीं उठाई। क्या चुप्पी के जरिए क्या संदेश? हाँ, विपक्ष है उत्तर प्रदेश में विपक्ष नहीं है। समाजवादी के अलावा कोई विपक्ष है आपको दिखता है? कभी भी दलितों पे, कभी भी पीडीए पे कोई भी प्रहार होता है तो कोई भी पार्टी दिखती है सिवाय समाजवादी सबकी लड़ाई लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। उनके औलादे हैं, इसलिए वो औलादों का दुख दर्द जानते हैं। और जो बेऔलाद देश की सत्ता में बैठे हैं उनको कोई नहीं मतलब, कोई मर जाए कुछ भी हो जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा जब जाएंगे भाजपा तभी कम होगी महंगाई। ये बात बहुत सही कहा उन्होंने। जब भाजपा जाएगी तभी यहाँ खुशहाली आएगी। आप उधर देखिएगा 69,000 शिक्षक भर्ती वाले पता नहीं किस जमाने से यहाँ पे धरने में बैठे, पता नहीं कितने निपट के ऊपर चले गए, लेकिन सरकार के कान में चींटी नहीं गई। तो ये है, आप देखिए किस तरीके से प्रदेश में, देश में गैस सिलेंडर को लेकर कालाबाजारी चल रही है। भाई आप भी किचन में खाना बनाते होंगे, आप देखिए लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जो सिलेंडर, इस लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ, जो सिलेंडर 1000 रुपये का छोटा वाला मिलता था वो सिलेंडर 4000 रुपये के ब्लैक में मिल रहा है। और जो 21 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2100 का मिलता था वो 6500 का मिल रहा है। अब बताइए, जिसके घर में बहन बेटी की शादी होगी तो कहाँ वो खाना बनाएगा, किससे खाना बनाएगा? उसके घर में हजारों की संख्या में मेहमान आएंगे, वो खाना कहाँ खाएंगे जाकर के? तो बनाना पड़ेगा ना। जिसके घर में शादी है वह 4 दिन पहले से लाइन में लग जाता है जाकर के कि हमको सिलेंडर मिल जाए। और जहाँ लेने लगी है सिलेंडर के, आप देखिए 500-500 मीटर दूर लंबी कतारें लगी हैं। जिसके सिलेंडर 4 है, कोई बोरी बांधे है, कोई चैन बांधे है कि सिलेंडर चोरी न हो जाए। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में आई है तब से पूरे प्रदेश और देश की जनता का सुख चैन लूट लिया। आप बताइए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, नोटबंदी कहा, इन्होंने बोला कि हमको 7 दिन का समय दे दो, सारी स्थिति मैं ठीक कर दूंगा। आप बताइए, 14 साल हो गए, अभी तक हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं हो पाई। सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा मक्कार अगर कोई है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री। ये अनपढ़ गवार, जिस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ गवार होगा, उस प्रदेश और देश की स्थिति ऐसी होगी जैसी आज दिख रही है। अभी तो सिलेंडर की मार है। आप देखिएगा, चावल, दाल, मसाले, तेल, सब्जी, साबुन, सब पे वो हाहाकार मचेगा। जो जनता रोड पे दौड़ेगी, तब जनता रोड पे निकल के आएगी और इन भाजपाइयों को जनता लाठी लेकर रोड पे दौड़ाने का काम करेगी, क्योंकि लोगों की रसोइयों में गैस नहीं है। और जब 14 में आए थे तो आप बताइए, नोटबंदी के नाम पे लोगों को लाइन पे लगा दिया, आधार कार्ड के नाम पे लोगों को लाइन पे लगाया, राशन कार्ड के नाम पे, केवाईसी के नाम पे और एसआईआर के नाम पे लगाया। अभी नोटिस चल रही, हमेशा जनता को लाइन पे लाइन लगाए जा रहे। और जब खरीफ रबी की फसल आती है तो प्रदेश में ना तो डीएपी यूरिया मिलती है, उस समय किसान जाकर के सहकारी केंद्रों पर लाठियां खाता है, यही पुलिस उनके पर लाठियां बांधती है, उनको खाद नहीं मिल पाती है। आप बताइए, जो सरकार कहती हो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उसको खाद नहीं दे पा रहा हो। और फसल की तो बात छोड़िए, आप जाइए किसी भी खेत में निकल जाइए,
पता नहीं किसान कितना मेहनत मजदूरी करके फसल को उगाने का काम करता है, और बाबा जी के, मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार साड़ उस फसल को घंटों में चट करके चले जाते हैं। तो बताइए, किसान के ऊपर पूरी तरीके से 100% मार पड़ी है। अगर वो बाजार लेने जाएगा सब्जी तो वहाँ पे रेट महंगा है, अगर वो अपना अनाज बेचने जाएगा मंडी में तो सरकार के सहकारी केंद्रों पे अनाज खरीदने के लिए उनके अधिकारी नहीं है, अनाज नहीं खरीदते, उसका सरकारी रेट नहीं मिल पाता। तो सरकार बताइए पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचा है। इसलिए आज हम लोगों ने प्रदेश और देश की स्थिति को देखते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के किल्लत को लेकर के धरना दिया, और हजरतगंज चौराहे से पुलिस हम लोग को मारपीट करके पुलिस में बस में ठूस करके यहाँ पे भरने का काम किया, और यहाँ हम लोग 3 घंटे से बैठे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी आदरणीय जय सिंह जैन जी और सांसद प्रतिनिधि बच्चन यादव जी, तमाम ऐसे नागेंद्र जी और अनिल पासी जी, तमाम हमारे साथी, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता यहाँ पे आए थे और लोगों को खाने पीने की सामान दे गए, अभी वहाँ से गए हैं। तो हम समाजवादी लोग जनता की हमेशा आवाज़ उठाते हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये गरीब जनता को मारने के लिए ही बनी है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। आप बताइए, जब समाजवादी की सरकार थी कितना विकास हुआ था उत्तर प्रदेश में, कितना विकास हुआ था उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए, इकाना स्टेडियम देख लीजिए, कैंसर इंस्टीट्यूट देख लीजिए, आगरा एक्सप्रेस वे देख लीजिए, गोमती रिवर फ्रंट देख लीजिए, किसानों को दुर्घटना बीमा योजना, कन्याओं को कन्या विद्याधन, तमाम ऐसी योजनाएं थी, और बच्चों को मुफ्त स्कूल में बैग और किताबें मिलती थी, बच्चे पढ़े। इनके यहाँ क्या हो रहा है? 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी पिला करके बच्चों को मारा जा रहा है, और अगर जिस पत्रकार ने दिखाया उसके ऊपर FIR करके उसको जेल के अंदर ठूस दिया गया। तो ये सरकार है। तो जनता जान गई है, और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही थी हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे, और यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दे करके, और मैं बताना चाहता हूँ PDA वो ब्रह्मास्त्र है जिसका भारतीय जनता की पार्टी कोई काट नहीं है। ये PDA ही भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। आज समाजवादी पार्टी भारत की सबसे बड़ी 3रे नंबर की पार्टी बन गई है। 27 में हम लोग समाजवादी सरकार बना करके पूरे प्रदेश की और देश की किल्लतें दूर करने का काम करेंगे, और 29 में हमारे शेर हिंद आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आपने कही, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए या फिर आम जनता जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं, वो कहती है प्रधानमंत्री के तौर पर तो योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। अरे भाई वो देखे ना, वो देख रहे हैं, इसीलिए तो देश का हाल है। अपने घर में माताओं बहनें से पूछे, जो अंधभक्त ये कहते थे कि वोट हम मोदी को देंगे, सिलेंडर चाहे 4000 का हो जाए चाहे 10,000 का हो जाए, पेट्रोल चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए, वोट हम मोदी को देंगे। बहुत सारे अंधभक्त हैं जो आते हैं, हम लोग अगर चाय पे दुकान पे अगर कहीं चाय पी रहे हैं चाय पीते हैं तो कहते हैं भैया हमको एक चाय पिला दीजिए, तो वही अंधभक्त हैं। जिनके रसोई जलाने के लिए पैसे नहीं है वही अंधभक्त हैं। कहते हैं हमको एक समोसा खिला दो, वो अंधभक्त, उनको खाने बनाने से क्या मतलब है? जब उनको भीख मांग के खाना ही है तो अंधभक्त है। और बहुत सारे अंधभक्तों को मैंने देखा है जो कहते हैं हमको डीजल पेट्रोल के रेट कितना भी बढ़े जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम लोग 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से रोड पर निकलते हैं तो हाथ जोड़ के लिफ्ट मांगते हैं कि सर हमको लिए चलिए, वही अंधभक्त हैं। अगर उनको सच में अगर गाड़ी उनके पास होती, पेट्रोल लेना पड़ता है तो उनके दाल चीनी भाव के उनको पता चल जाता। इसीलिए कहते हैं मोदी हम लाएंगे योगी को। जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरे भारत की समस्याएं एक तरफ से खत्म कर देंगे वो, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास विजन है। आप बताइए 12 से 17 के बीच में एक्सप्रेस वे बनवाया था लखनऊ से आगरा तक 302 किलोमीटर का 22 महीने में। आज भी वो जानते थे कि जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के एक्सीडेंट होंगे, इसलिए चौड़े रोड बनाओ, उन्होंने बना दिया था। आज तक वैसे ही रोड बना हुआ है, और बनाया हमारे राजनाथ सिंह ने ये किसान पथ लखनऊ के चारों तरफ। अगर आप रात में 80 की स्पीड में ये किसान पथ घूमेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी दुर्घटना हो जाएगी। और मेरे एक्सप्रेस पे चल के देख लीजिए, एक गिलास का पानी भर के देख लीजिए लखनऊ से आगरा तक, वो छलकेगा नहीं। तो ये है समाजवादियों का काम, समाजवादियों का काम बोलता है। और जब से अखिलेश यादव जी की 37 सीटें लोकसभा में जीती है समाजवादी पार्टी, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। आप देखिए भाजपा में, आप देखिए कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी के हेलीकॉप्टर में धुआं भरा जा रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता ऊपर से ऊपर ही प्लेन में चले गए, तो उनकी भी जांच नहीं हो पाई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। और समाजवादी वो लोग हैं
जो जनता को न्याय दिलाने के लिए खड़े रहते हैं, कभी इनसे डरते नहीं, इनको मुंहतोड़ जवाब हर मौके पे देने के लिए खड़े रहते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे और ले लेते हैं। आपके आदरणीय नेताजी ने कहा था कि नीतीश कुमार को हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उनको राज्यसभा भेज दिया गया, वो खुद चले गए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ठगा नहीं। रही बात नीतीश की, वो तो गए, जो होना था हो गया। अब नंबर है चंद्रबाबू नायडू का, वो अलर्ट हो जाए, उनकी भी पार्टी तोड़ी जाएगी, उनकी भी पार्टी खत्म की जाएगी। अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, एक राज्यसभा सांसद है जो कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उनको बनाया था, जान गई होंगी आप, जयंत चौधरी। वो कहते थे मैं चवन्नी थोड़ी ना पलट जाऊंगा, वो तो अठन्नी बन के पलट गए। उनका भी यही हाल होगा, संजय निषाद का भी यही हाल होगा, अनुप्रिया पटेल का भी यही हाल होगा, केशव प्रसाद मौर्य का भी हाल यही होगा, क्योंकि वो पीडीए के हैं। भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस पीडीए के लोगों को फूटी आंखों से देखना नहीं पसंद करते हैं। तो सचेत हो जाएं चंद्रबाबू नायडू, उनकी भी बाल्टी बहुत जल्दी टूटने वाली है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, और ये जो प्रदर्शन आप चल रहा है इसको लेकर आप लोगों की क्या मंशा है? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सब साथियों का। मैं इंजीनियर अभिषेक यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा, निवासी आजमगढ़। निश्चित तौर पर आज आप जान रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाता रहा है लाइन लगाने का, चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे कोरोना काल की बात करें। आज जब गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही घरों में, तो आज आम जनता, गांव की गरीब की जनता, चूल्हे जलना मुश्किल हो चुका है। आज लाइनों में खड़ी हैं, किल्लतें झेल रही हैं, परेशानियां झेल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड पे आ चुकी है, ना नौकरियां हैं, ना रोजगार है, हर वर्ग में तो फेल है, विदेश नीति भी फेल हो चुकी है। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं आम जनता को लाभ पहुंचाने का है। और इसी सिलसिले में जब गैस की कमी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानने वाले लोग हैं, समाजवादी फ्रंटल संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने लामबद्ध होकर के आज आंदोलन करने का काम किया है। हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में रहे हैं, बढ़ चढ़ कर नौजवानों ने हिस्सा लिया है। और निश्चित तौर पर अगर इसकी आपूर्ति नहीं करती है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करने का काम करेंगे, क्योंकि जनता को लाभ पहुंचाने के लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े। हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम इंकलाब पैदा करने वाले लोग हैं। सरकार कहती है जब आप लोग विपक्ष में होते हैं तो बड़ा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब अपनी सरकार आती है तो उस दौरान आप लोग जनता को भूल जाते हैं। फिर सुनिए, जनता को कौन भूला? आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हैं, तुलना कर लीजिए अखिलेश यादव जी की सरकार की, उनके सरकार की तुलना कर लीजिए, आदरणीय धरतीपुत्र नेताजी के सरकार की और सरकारों की। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 2012 से सत्ता में रहे। आप देख सकती हैं, लखनऊ मेट्रो से लेकर एक्सप्रेसवे से लेकर के आप जितना JPNIC से लेकर जितना विकास, IT सेक्टर से लेकर जितना विकास अखिलेश यादव जी ने किया, उतना विकास किसी ने नहीं किया। और अखिलेश यादव विजन के नेता, विजनरी नेता हैं। उन नौजवानों के लिए ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, MBBS की सीटें बढ़ाने का काम किया, गांव स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने का काम किया, और अखिलेश यादव लैपटॉप बांटने का काम किया। 1090 से लेकर के 1090 से लेकर 108, 102 ऐसी सुविधाएं, 100 डायल जैसी सुविधाएं चलाने का काम अखिलेश यादव ने किया। और निश्चित तौर मैं आपको बता रहा हूं, BA तक की ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को शिक्षा मुक्त करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। क्या बात करेंगे ये लोग? अखिलेश यादव जी ने जो काम कर दिया उत्तर प्रदेश में, मैंने मेरे होश रहते हुए और जहाँ तक मैं पढ़ने की कोशिश किया हूँ, कोई नेता ऐसा काम नहीं किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता केवल बांटने की राजनीति करती है, फूट डालो शासन करने तोड़ने की राजनीति करती है, भ्रम फैलाने की राजनीति करती है, और निश्चित गाय गोबर की राजनीति करती है। धर्म के धंधे पर राजनीति करने का काम, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं। ये धर्म के आड़ में राजनीति करने का काम करते हैं, इसलिए धर्म के आड़ में राजनीति करने वाले लोगों को हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। आज जनता की जो मूलभूत समस्या है गैस सिलेंडर की, इसकी आपूर्ति करें, तब जा करके हम लोग इनको, तब हम कहेंगे कि ये जनता की हित ऐसी है। जनता कोई हित करने वाले लोग नहीं हैं। हम समाजवादी लोग निश्चित तौर पर इनके खिलाफ लामबद्ध होंगे जब तक जनता की समस्याओं का उन्मूलन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी फुल एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, और इस बार ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव को ही बनाया जाएगा, क्योंकि जनता जो है वो भाजपा सरकार से काफी त्रस्त हो चुकी है। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।